इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम कौटिल्य अर्थशास्त्र के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के 15वें अधिकरण में 32 प्रकार की युक्तियों का उल्लेख किया है, जो सम्मिलित रूप में तंत्र युक्ति कहलाती हैं। इन्हीं युक्तियों के द्वारा अर्थशास्त्र का स्वरूप निर्धारित होता है। अतः अर्थशास्त्र के विषय में जानने या अर्थशास्त्र के स्वरूप को समझने के लिए इन युक्तियों का ज्ञान आवश्यक है। 32 युक्तियां निम्नलिखित हैं। 1. अधिकरण। अधिकार पूर्वक कहे गए अर्थ का नाम अधिकरण है। जैसा कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में पृथ्वी को प्राप्त करने तथा पालन करने का कथन करके संपूर्ण शास्त्र को एक अधिकरण बताया गया है, इसी प्रकार अपने अपने अर्थों को अधिकार पूर्वक निरूपित करने वाले विनयाधिकारिक आदि अधिकरण हैं। नंबर 2. विधान। प्रकरण के अनुसार शास्त्र की आनुपूर्वी का कथन करना विधान कहलाता है। जैसे विद्या समुद्देश, वृद्ध संयोग, इंद्रिय जय और अमात्योत्पत्ति आदि। नंबर 3. योग। वाक्य योजना को योग कहते हैं। जैसे चतुर्वर्णाश्रमों लोक है, चारों वर्णाश्रमों के लोग। 4. है पदार्थ। केवल पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। जैसे मूलहर, यह एक पद है, जबकि उसका अर्थ पदार्थ है पैतृक संपत्ति का अन्यायपूर्वक हरण या भक्षण करने वाला। नंबर 5. हेत्वर्थ। अर्थ की सिद्धि में सहायक हेतु हेत्वर्थ कहलाता है। जैसे धर्म और काम अर्थ पर ही निर्भर हैं। नंबर 6. उद्देश्य। संक्षिप्त वाक्य का कथन उद्देश्य कहलाता है। जैसे विद्या और विनय का हेतु इंद्रिय जय है। नंबर 7. निर्देश। विस्तृत वाक्य का कथन करना निर्देश कहलाता है। जैसे नासिका, त्वचा, आँख, जिह्वा एवं कर्ण इंद्रियों को गंध, स्पर्श, रूप, रस एवं शब्द में आसक्त होने से रोकना ही इंद्रिय जय है। नंबर 8. उपदेश। इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ऐसा उपदेश करना ही उपदेश कहलाता है। जैसे धर्म और अर्थ की मर्यादा में काम का सेवन करना चाहिए, सर्वथा सुखों का परित्याग नहीं करना चाहिए। नंबर 9. उपदेश। उस व्यक्ति ने इस विषय में ऐसा कहा है, इस प्रकार दूसरे के मत को प्रकट करना उपदेश कहलाता है। जैसे मनु के अनुयायियों के अनुसार मंत्रिपरिषद में 12 अमात्य होने चाहिए। बृहस्पति के अनुयायियों के अनुसार 16, उष्णा शुक्र के समर्थकों के मत में 20 तथा कौटिल्य के मत में यथा सामर्थ्य अमात्यों की संख्या होनी चाहिए। नंबर 10. अतिदेश। कही हुई बात से न कही गई बात को सिद्ध कर देना अतिदेश कहलाता है। जैसे दी गई वस्तु को न लौटाने पर ऋणादान विषयक नियमों को समझ लेना चाहिए। नंबर 11. प्रदेश। आगे कही जाने वाली बात से न कही गई बात को सिद्ध कर देना प्रदेश कहलाता है।
जैसे साम, दाम, भेद और दंड के द्वारा वैसा ही करना चाहिए जैसा कि आपत प्रकरण में आगे कहा जाएगा। नंबर 12 है उपमान। देखी गई वस्तु से न देखी गई वस्तु को सिद्ध करना उपमान कहलाता है। जैसे यदि पूर्ववासी उस परिहार द्रव्य को चुकता कर दे तो राजा को पिता के समान उन पर अनुग्रह करना चाहिए। नंबर 13 है अर्थापत्ति। न कही हुई बात अर्थ से प्रतीत हो रही हो उसे अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे लोक व्यवहार में पटु व्यक्तियों को चाहिए कि वे आत्म द्रव्य प्रकृति संपन्न राजा का आश्रय उसके प्रिय और हितैषी लोगों के द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा करें, अर्थात अप्रिय और अहितकर लोगों के द्वारा राजा का आश्रय न लें। यह आशय प्रस्तुत वाक्य में अर्थापत्ति के द्वारा जाना जा सकता है। नंबर 14 है एक संशय। एक ही बात जब दोनों विरोधी पक्षों की ओर से समान जान पड़े तो उसे संशय कहते हैं। जैसे क्षीण लुब्ध प्रकृति और अपचरित प्रकृति, इन दोनों राजाओं में से पहले किस राजा पर आक्रमण करना चाहिए। नंबर 15 है प्रसंग। दूसरे प्रकरण के साथ अर्थ की समानता होना प्रसंग कहलाता है। जैसे खेती के लिए निर्दिष्ट भूमि पर पूर्ववत समझना चाहिए। नंबर 16 है विपर्यय। विपरीत बातों से किसी वस्तु का निर्देश करना विपर्यय कहा जाता है। जैसे असंतुष्ट व्यक्ति के विपरीत हाव भाव वाले को संतुष्ट समझना चाहिए। नंबर 17 है वाक्य शेष। जिससे वाक्य की समाप्ति हो उसे वाक्य शेष कहते हैं। जैसे पंख कटे पक्षी की तरह राजा की समस्त चेष्टाएं नष्ट हो गईं। यहाँ पर पक्षी शकुनी पद वाक्य शेष है। नंबर 18 है अनुमत। प्रतिषेध न किया हुआ दूसरे का वाक्य अनुमत कहा जाता है। जैसे पक्ष, उरस्य और प्रतिग्रह, इस प्रकार का व्यूह विभाग आचार्य उष्णा ने बतलाया है। नंबर 19 व्याख्यान। अतिशय पूर्वक या अनेक प्रकार से किसी तथ्य या वस्तु का वर्णन करना व्याख्यान है। जैसे एक मत एवं एक साथ रहने वाले राजकुलों का द्यूत के कारण मतभेद हो जाने से दोनों का नाश हो जाता है। दुर्जनों की संगति सबसे बड़ा व्यसन है, क्योंकि इससे शासन तंत्र क्षीण हो जाता है। नंबर 20 निर्वचन। गुणों के अनुरूप शब्द की निष्पत्ति निर्वचन है। जैसे व्यसन शब्द की निष्पत्ति है व्यस्यति एनम श्रेयसः, कल्याण के मार्ग से व्यक्ति को भ्रष्ट कर देता है, अतः व्यसन कहा जाता है। नंबर 21 निदर्शन। दृष्टांत एवं दृष्टांत युक्त कथन निदर्शन कहलाता है। जैसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ना गजारोही के साथ पैदल युद्ध करने के समान है। नंबर 22 अपवर्ग। किसी नियम का सामान्यतया व्यापक निरूपण करते हुए उसके विषय को संकुचित बना देना ही अपवर्ग है। जैसे अपने राज्य के सीमांत प्रदेश में शत्रु सेना को रहने दिया जाए, किंतु यदि राज्य क्रांति होने की संभावना हो तो उसको कदापि न रुकने दिए जाए। नंबर 23 स्वसंज्ञा। दूसरों के द्वारा संकेत न किए गए शब्द प्रयोग को स्वसंज्ञा कहते हैं। जैसे विजि गुसु
गिसु राष्ट्र के समीप के राष्ट्र को प्रथमा प्रकृति तथा उसके बाद जो राष्ट्र हो उसे द्वितीय प्रकृति और उसके भी बाद वाले राष्ट्र को तृतीय प्रकृति कहते हैं। नंबर 24 पूर्व पक्ष। प्रतिषेध किया जाने वाला वाक्य पूर्व पक्ष कहा जाता है। जैसे स्वामी एवं अमात्य की विपत्ति में अमात्य की विपत्ति ज्यादा अनिष्टकारी है। नंबर 25 उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष का निषेध करने वाला वाक्य उत्तर पक्ष कहलाता है। जैसे अमात्य आदि प्रकृतियों का उत्थान पतन राजा पर ही निर्भर होता है, क्योंकि सातों प्रकृतियों में राजा ही कूट स्थानीय स्थिर या प्रधान होता है। नंबर 26 एकांत। जो अर्थ किसी भी देश काल में न छोड़ा जा सके उसको एकांत कहा जाता है। जैसे अपने को उन्नतिशील बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 27 अनागतावेक्षण। पीछे से इस प्रकार का विधान किया जाएगा, इस प्रकार कहना अनागतावेक्षण है। जैसे तो तौलने के तरीकों का निरूपण पोतवाध्यक्ष प्रकरण में किया जाएगा। 28 अतिक्रांतावेक्षण। इसका निरूपण पहले किया जा चुका है, ऐसा कहना अतिक्रांतावेक्षण कहा जाता है। जैसे अमात्यों के गुणों का निरूपण पहले किया जा चुका है। नंबर 29 नियोग। यह कार्य इस ढंग से करना चाहिए, अन्य प्रकार से नहीं, ऐसा कथन नियोग कहा जाता है। जैसे सरल बुद्धि बालकों को सदैव धर्म और अर्थ का ही उपदेश करना चाहिए, अधर्म और अनर्थ का नहीं। नंबर 30 विकल्प। यह कार्य इस प्रकार से किया जाना चाहिए या इस प्रकार से, ऐसे कथन को विकल्प कहा जाता है। जैसे उसकी संपत्ति के अधिकारी वे लड़के हैं अथवा वे लड़कियां जो धार्मिक विभावों से पैदा हुई हैं। नंबर 31 समुच्चय। यह कार्य इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी, ऐसा कथन समुच्चय कहलाता है। जैसे पिता या उसके बांधवों से उत्पन्न बालक उन दोनों की संपत्ति का दाय भागी होता है। नंबर 32 ऊह्य। न कही बात को कर लेना ऊह्य कहा जाता है। जैसे निपुण धर्मस्थ व्यक्तियों के लिए उचित है कि वे इस प्रकार के अनुरूप दान का निर्णय करें जिससे देने वाले और लेने वाले दोनों में से किसी को भी क्षति न पहुंचे। इस प्रकार पूर्वोक्त 32 युक्तियों वाला यह ग्रंथ अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है।